ओ मेरा प्यारा शौहर कितने स्ट्रेस में है आजकल। हाँ ऐसा ही है। तुम्हारे कंधे इतने खिंचे हुए क्यों रहते हैं? मैं आई हूँ ताकि तुम्हें रिलैक्स करवा सकूं। देखो मेरा आना अच्छा हुआ ना? अभी वो चुड़ैल उठ के आ जाएगी, उसकी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आता हूँ। अरे क्या मतलब है अपने कमरे में जाओ? मैं तुम्हें रिलैक्स करवाने आई हूँ, तुम्हें सुकून की जरूरत है। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। उन पर तवज्जो मत दो, उनमें से कोई भी तुम्हारी असल कीमत नहीं जानता। लेकिन मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या सच में? बिल्कुल मेरी जान। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब क्या हो गया? किस किस्म के दरिंदे आदमी हो तुम? लॉक क्यों नहीं किया? बाहर जाओ तुम यहाँ से, जाओ। जा रही हूँ मैं। क्या कह रहे हो तुम यहाँ? दरिंदे, लानत हो तुम पर। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो बेचारी मदद मांगने आई थी, तुमने हद कर दी, हद कर दी। तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? वो इस वक्त आईसीयू में है और इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे? हाथ हटाओ जल्दी, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। दुआ करो वो जिंदा रहे, अगर मर गई तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। एक नई मुसीबत आ गई है मुझ पर। ये जिंदगी तो सबके साथ ही बहुत जालिम है। उफ। बैठो बेटी बैठो। तुम मुझे बहुत जालिम समझती हो ना, और बहुत संगदिल भी लगती होंगी। कहती होगी कि मेरी माँ कितनी बेहिस है। ठीक है, तुम ऐसा सोच सकती हो, मुझसे नफरत भी कर सकती हो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। तुम उस जगह को नहीं जानती जहां मैं पैदा हुई। बंजर, खुश्क और पथरीली जगह। हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ इस मोहल्ले में आ गई। मैंने सोचा था शायद अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बदनसीबी ने मेरा साथ ना छोड़ा। हमेशा गरीबी, हमेशा तंगी, हमेशा तंगी। मैंने कभी जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था।
खाने को रोटी हो, सर्दियों में जलाने को लकड़ियां और कपड़े धोने के लिए एक मशीन हो जो ऑटोमेटिक हो और एक खूबसूरत सा सोफा हो जिस पे एक उम्दा कपड़ा चढ़ा हो। इससे ज्यादा जिंदगी से कुछ नहीं मांगा मेरी बच्ची। ज़मरुद, मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, हमें एक मौका मिला है, उसे साया मत होने दो। चलो मुझे छोड़ दो। सुंबल के बारे में सोचो जरा, बाबा के बारे में सोचो, अपनी बहन मलिहा के बारे में सोचो। मेरे बारे में ना सोचो, लेकिन इन सबको इस गुर्बत वाली जिंदगी से बचा लो। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ और आदिल साहब को हाँ कह दो, ठीक है ना बेटी? इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन तुम आईने में देखोगी और पाओगे कि तुम भी मेरी तरह बूढ़ी हो चुकी हो। आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा फिर। मत साया करो अपनी जिंदगी को। मेरी इल्तिजा है तुमसे मेरी बेटी, सुन लो मेरी बात, उसका रिश्ता कबूल कर लो। चलो शाबाश बेटी, ठीक है ना? हाँ, ये नामुमकिन है। क्यों? बस कह दिया ना, मुमकिन नहीं है बिल्कुल। लेकिन क्यों? नहीं पूछे, खुदा के लिए अम्मी, बस ये याद रखें, आदिल से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं करूंगी अम्मी, किसी सूरत नहीं। क्यों आखिर तुम इतनी जिद्दी? देख लूंगी इसे मैं। हेलो, फौरन मन्नत वाले दरख्त के पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़मरुद, तुम ठीक हो? बता दिया ना तुमने अम्मी को। क्यों किया कुलसुम? किस लिए? किस लिए? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए किया तुमने? मेरी भलाई के लिए किया कुलसुम? तुमने आग में झोंक दिया मुझे, तुमने जला के राख कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ है तुम जानती हो? क्या तुमने वो सब झेला जो मैंने झेला? मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि आदिल साहब की भतीजे से मुझे मोहब्बत थी? कैसे बताऊं? अम्मी को कैसे बताऊं कि अदनान से मोहब्बत करती थी मैं?